उन्होंने मांग की कि हमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए, और पृथक निर्वाचन क्षेत्र किस प्रकार से दिया जाए, तो वहां उम्मीदवार भी मुसलमान होंगे और वोटर भी मुसलमान ही होंगे। उस क्षेत्र में रहने वाले अन्य पंथ मजहब के लोग वोट नहीं डाल सकेंगे, केवल मुसलमान खड़ा होगा, मुसलमान ही वोट देगा। इस प्रकार की मांग उन्होंने रखी और 1909 के अंदर उनकी यह मांग मानते हुए एक मार्ले मिंटो सुधार इस प्रकार के नाम से यह मांगे मान ली गई। अंग्रेज धीरे धीरे अलगाववाद के बीज बोते चले गए। उन्होंने आगे चल करके ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान, उस समय कई राष्ट्रवादी मुसलमान थे, ऐसा नहीं, सारा मुसलमान कभी खराब नहीं होता। राष्ट्रवादी मुसलमानों की कोई कमी नहीं थी देश के अंदर। 1857 की क्रांति से लेकर 1947 की आज़ादी के दिन तक अगर हम देखेंगे तो सैकड़ों हजारों करोड़ों मुसलमान राष्ट्रवादी थे, जिन्होंने अपने राष्ट्र के लिए अपना तन मन धन समर्पित किया। और यह देख करके उन लोगों ने, अंग्रेजों ने लोभ से, लालच से, भय से अलगाववाद की भ्रामक जानकारियां दे करके मुसलमानों को भड़काना शुरू किया। और ऐसे में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां को एक बड़ी रकम उन्होंने बहुत कम न्यूनतम ब्याज दर पर दे करके और उसे अपने पक्ष में कर लिया। ये सलीमुल्लाह खान के नेतृत्व में एक सम्मेलन बुलाया गया और उस सम्मेलन के अंदर आगा खान की अध्यक्षता में आगा खान को अध्यक्ष बनाते हुए मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि 1905 में जो बंग भंग का प्रस्ताव लाया वो 1911 में निरस्त कर दिया गया। मुस्लिम लीग की 1000 कोशिशों के बावजूद बंग भंग निरस्त हो गया। तब यही सलीमुल्लाह खान एकदम निराश हो गया और एकदम निराश होकर के इसने राजनीति से संन्यास ले लिया। यह एक ऐसा मौका था कांग्रेस के पास जब कांग्रेस अलगाववादियों को दबा सकती थी और राष्ट्रवादी मुसलमानों को अपने साथ ले सकती थी और पूरे भारत का एक चित्र परिवर्तित कर सकती थी। लेकिन उसी समय एक घटना इसरो में घट गई। 1914 प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ और प्रथम विश्व युद्ध में जो तुर्की था वह जर्मनी के साथ में चला गया। अंग्रेजों ने तुर्की को तहस नहस करना शुरू कर दिया और अंग्रेजों ने जब तुर्की जर्मनी के साथ चला गया और अंग्रेजों ने जर्मनी को हरा करके इधर तुर्की को भी हरा करके तहस नहस करना शुरू किया, तब वहां के कमाल पाशा नाम के एक व्यक्ति ने खलीफा को हटा करके खुद वह सिंहासन पर बैठ गया। खलीफा कौन? खलीफा वह जिसे पूरे विश्व के मुसलमान अपना मुखिया मानते हैं। उस खलीफा को अपदस्थ कर दिया गया। और ऐसे समय में कांग्रेस को, गांधी जी को यह लगा कि जब पूरे देश का मुसलमान अंग्रेजों के विरुद्ध है, क्योंकि उन्होंने उनके खलीफा को अपदस्थ किया है, तो यह मौका बड़ा अच्छा है सभी मुसलमान भाइयों को अपने साथ में लेने का, और इसलिए हमें सब मिलकर के खिलाफत आंदोलन करना चाहिए। कई लोगों ने गांधी जी को समझाया कि खलीफा से हमारा कोई लेना देना नहीं, खलीफा से इस देश की स्वतंत्रता का कोई लेना देना नहीं, और यह कल को अलगाववाद के बीजों को बढ़ाने वाला है, अलगाववादी परंपरा को बढ़ाने वाला है। इसलिए हमें इस प्रकार का आंदोलन नहीं करना चाहिए। लेकिन गांधी जी ने कहा हम खिलाफत आंदोलन करेंगे। खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया और यह गांधी जी का लगभग पहला आंदोलन था। तो 1918 में युद्ध तो समाप्त हो गया, अंग्रेजों की विजय भी हुई, तुर्की से खलीफा हटा दिया गया, कमाल पाशा वहां पदस्थ हो गया। तब भारत के मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मंडल आगा खान के नेतृत्व में तुर्कस्तान गए और कमाल पाशा से मिले, और कमाल पाशा से कहा गया कि आप स्वयं खलीफा बन जाइए। कमाल पाशा ने कहा मैं खलीफा बन जाऊंगा तो क्या आप मेरी बातें मानेंगे? नहीं। तब फिर क्या मतलब? और वहां से अपमानित होकर के या आगा खां के नेतृत्व में गए प्रतिनिधि मंडल को लौटना पड़ा। लेकिन ये उसके बाद भी नहीं माने, फिर अरबस्तान गए, ईरान गए, लेकिन सब जगह से पीट करके जब ये लोग वापस आए
तब यहाँ के मुसलमानों को इन्होंने ये भड़काना शुरू किया कि भारत तो दारुल हरब है, यानी यह काफिरों का देश है और यहाँ इस्लाम सुरक्षित नहीं है, इसलिए हमें इसे दारुल हरब से दारुल इस्लाम में बदलने के लिए काम करना होगा, या फिर यहां से हिजरत कर जाओ। तो हम सब जानते हैं बड़ी संख्या में मुसलमान भारत से हिजरत यानी भारत से पलायन कर गए और यह गए अफगानिस्तान की ओर, अफगानिस्तान की ओर गए। लेकिन वहां इनका किसी ने स्वागत नहीं किया, किसी ने इनको आओ बैठो या इनकी किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं की, बल्कि वहां के पठानों ने इनको लूट करके पीट करके वापस भगा दिया। और जब ये लूटे पीटे मुसलमान वापस भारत के अंदर आए तो भारत में आकर के इन्होंने इस प्रकार की अफवाह फैला दी कि अंग्रेजों का राज समाप्त हो चुका है, अपना खलीफा वापस बहाल हो चुका है और अब हमको भारत को दारुल इस्लाम बनाना है। और इसलिए इन्होंने मार काट दंगा फसाद शुरू कर दिया। और सबसे बड़ा दंगा जो हुआ वह केरल के अंदर मोपला कांड के नाम से जाना गया। वीर सावरकर जी ने इस पर एक पृथक से किताब लिखी है, हमें उसका अध्ययन करना चाहिए। वह मोपला कांड हुआ, 1500 हिंदू मारे गए, 20,000 हिंदुओं को मतांतरित कर दिया गया, जबर उनका मत परिवर्तन करवा दिया गया। इस प्रकार से मोपला कांड हुआ, पूरे केरल के अंदर मोपला हुआ, पूरे देश भर के अनेक स्थानों पर दंगे होने लगे। उस समय में गांधी जी ने यंग इंडिया नाम के अखबार में लिखा था कि हिंदू कायर है और मुसलमान गुंडे हैं। लेकिन ये लिखना केवल गांधी जी का शमशान वैराग्य को दर्शाता है। उन्होंने तात्कालिक यह लिखा, लेकिन क्या उन्होंने इसके लिए काम किया कि हिंदू कायर हैं, उनमें वीरता के भाव भरे जाएं और मुसलमान गुंडे हैं इसलिए उन्हें दबाया जाए। लेकिन इस प्रकार की कोई कार्यवाही, इस प्रकार का कोई कार्यक्रम महात्मा गांधी जी ने नहीं चलाया। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि महात्मा गांधी परम राष्ट्रभक्त थे, उनके साथ पूरा देश था, छोटे से छोटा पान वाला ठेले वाला भी गांधी जी के साथ था। और गांधी जी की देशभक्ति में, राष्ट्रभक्ति में कोई संदेह नहीं। लेकिन क्या एक महान व्यक्ति के द्वारा जो भूलें हुई वह छुप जाएगी? मंगल पांडे हमारे लिए राष्ट्रभक्त है, लेकिन उन्होंने 1857 की क्रांति समय से पहले कर दी और इस कारण से क्रांति फेल हो गई, असफल हो गई। 90 वर्ष पीछे स्वतंत्रता चली गई। तो क्या हम मंगल पांडे को, क्योंकि चूंकि वह क्रांतिकारी था, उसने देश के लिए बलिदान दिया, तो क्या हम उसकी गलती हम याद नहीं करेंगे? हम जब वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करने बैठते हैं तब हमें जो जो भूलें हुई वह हमें देखना पड़ेगी। इसलिए गांधी जी की राष्ट्रभक्ति में कोई संदेह नहीं। लेकिन चूंकि गांधी जी ने लिखा कि हिंदू कायर है और मुसलमान गुंडे, लेकिन यह सिर्फ शमशान वैराग्य की तरह लिख करके भूल गए, इसके ऊपर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं। और जब पूरे देश भर का ऐसा वातावरण चल रहा था तब स्वामी श्रद्धानंद जी आगे आए। उन्होंने शुद्धिकरण का आंदोलन चलाया, उन्होंने हिंदुओं को एकत्रित करना शुरू किया। जो हिंदुओं से जबरन मुसलमान बनाए गए थे उन्होंने अपने धर्म में वापस लाना शुरू किया। तब इन्हीं स्वामी श्रद्धानंद जी को 1926 में अब्दुल रशीद नाम के व्यक्ति ने 3 गोली मार करके इनकी हत्या कर दी। और जब इस अब्दुल रशीद की हत्या हुई तब गांधी जी ने क्या कहा? तब गांधी जी ने कहा कि अब्दुल रशीद मेरा भाई है और उससे जो कुछ हुआ है वह उसने जान करके नहीं बल्कि परिस्थिति वश किया है, और इस कारण से वह इस मामले में दोषी नहीं है। जो गांधी जी अहिंसा की बात करते थे, जो गांधी जी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की जब फांसी रोकने की याचिका लेकर के उनके पास गए, उनसे कहा कि इन पर दस्तखत कर दीजिए, और उन्होंने कहा था कि इन्होंने भले देश के लिए, राष्ट्र के लिए कार्य किया है, लेकिन इनका मार्ग ठीक नहीं है, ये हिंसात्मक मार्ग से चलते हैं, इसलिए मैं इनका समर्थन नहीं कर सकता। वही गांधी जी ने 1926 के अंदर
अब्दुल रशीद को यह कहते हुए कि यह परिस्थिति जन्य कर्म हुआ है, उसे माफ कर दिया, उसे दोष मुक्त कर दिया, तो क्या अब्दुल रशीद ने गोली नहीं चलाई थी? क्या उसने हिंसा का सहारा नहीं लिया? तो इस प्रकार के जो दोगला चरित्र, जो दोहरा चरित्र उजागर होता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण किस हद तक बढ़ चुका था। बिना मुसलमानों को साथ लिए हम स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए उनको साथ में लाने के लिए वो जो कुछ मांगते जाए करते जाओ। वे जो कुछ करते हैं उनमें किसी प्रकार का विरोध न करो, नहीं तो वे नाराज हो जाएंगे। इस प्रकार की मानसिकता पाल करके उस समय का नेतृत्व चल रहा था, और यही आगे चल करके विभाजन का कारण बना। क्योंकि सबसे पहला 1906 के बाद जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, उसी दिन भारत और पाकिस्तान के विभाजन का बीजारोपण हो गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि 1923 के अंदर काकीनाडा अधिवेशन, कांग्रेस का काकीनाडा में अधिवेशन चल रहा था, और उस अधिवेशन में मोहम्मद अली उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और चूंकि कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम गाया जाता था, और पंडित पलुस्कर जो बहुत विद्वान थे और बहुत अच्छे गायक थे, वे वंदे मातरम गाने के लिए खड़े हुए। तो इसी मोहम्मद अली ने खड़े होकर के वंदे मातरम गायन का विरोध किया और ये कहा कि यह इसमें मूर्ति पूजा की बू आती है, इसलिए यह इस्लाम में हराम है और हम यह वंदे मातरम नहीं करें। चूंकि पंडित पलुस्कर स्वाभिमानी व्यक्ति थे और उन्होंने कहा कि मुझे चूंकि यहाँ पर वंदे मातरम गाने के लिए बुलाया गया है, इसलिए मैं वंदे मातरम का गान अवश्य करूंगा। पंडित पलुस्कर ने वंदे मातरम का गायन किया, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना मंच से उठ करके चले गए। और उस दिन कांग्रेस को यह ध्यान में आया कि वंदे मातरम होने से मुसलमान नाराज होता है। तब एक समिति बना दी गई कि वंदे मातरम के किस किस भाग से मुसलमानों को परेशानी है, और 1937 में उस समिति ने वंदे मातरम का विभाजन कर दिया। वंदे मातरम आज हम जितना वंदे मातरम गाते हैं ये पूरा नहीं है। तुम ही दुर्गा 10 प्रहर धारिणी, ये आगे के पदों को काट दिया गया, क्योंकि उसमें भारत माता को दुर्गा के स्वरूप में बताया गया। कहा गया कि इसमें मूर्ति पूजा है, और इसलिए इस भाग को काट करके अलग कर दो। जिस दिन वंदे मातरम का विभाजन हुआ, उसी दिन भारत माता के विभाजन होने के लिए पहली कतार चला दी गई थी। इसके बाद हम सब जानते हैं कि भारत का ध्वज और ध्वज के संबंध में भारत सरकार के प्रकाशन से एक पुस्तिका है आवर फ्लैग, उसमें कुछ चीजों का उल्लेख है और वह चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। उस भारत सरकार के प्रकाशन विभाग के द्वारा आवर फ्लैग नाम का जो पुस्तक निकली है, उस पुस्तक में कुछ चीजें हैं। उनमें एक है कि 1921 के अंदर आंध्र प्रदेश के एक युवक ने एक लाल और एक हरे रंग का ऐसी 2 पट्टी जोड़ करके और एक ध्वज गांधी जी को समर्पित किया, और यह बताते हुए कि यह हिंदुओं का और यह हरा रंग मुसलमानों का है। तब गांधी जी ने कहा कि इसमें बीच में एक सफेद पट्टिका और जोड़ दी जाए, जो अन्य समुदायों का भी नेतृत्व कर सके, उनके भी भावनाओं का सम्मान कर सके। इसलिए वह तिरंगा हो गया, और इसमें प्रतीक, प्रगति के प्रतीक के रूप में चरखे को लगा दिया जाए। तब लाल, सफेद, हरा और वह चरखा, ऐसा कांग्रेस का ध्वज बना। वही तिरंगा ध्वज कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशनों में और सब जगह लहराया जाने लगा। क्योंकि कांग्रेस उस समय में आंदोलन का एक बड़ा मंच था, पूरे देश का जनमानस कांग्रेस के साथ स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए लड़ रहा था। इसलिए कांग्रेस का जो ध्वज था वह ध्वज ही सर्वमान्य ध्वज हो गया। आगे चल करके हम सब जानते हैं कि 1931 के अंदर एक ध्वज समिति बनाई गई कांग्रेस के द्वारा कि हमें किस प्रकार का ध्वज होना चाहिए, भारत का ध्वज किस प्रकार से होना चाहिए, कांग्रेस का ध्वज किस प्रकार से होना चाहिए। ऐसी एक समिति बनाई गई, और उस समिति में पट्टाभी सीतारामैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मास्टर तारा सिंह, माननीय कालेलकर जी, हर्डीकर जी
ऐसी एक जंबो समिति बना करके और भगवा ध्वज के संदर्भ में ये लोग चिंतन करने लगे। और इस समिति ने जो ध्वज बना करके दिया, इनका मानना था कि भगवा ध्वज जो हमारा सनातन संस्कृति का द्योतक है, यह ध्वज ही भारत का या कांग्रेस का ध्वज हो सकता है। और इसमें प्रगति के स्वरूप इस भगवा ध्वज के बीचों बीच चरखे को रख दिया जाए। और भगवा ध्वज यह सांप्रदायिक नहीं, तो यह इसलिए क्योंकि यह हमारी संस्कृति को, चिरकालीन संस्कृति को दर्शाता है, इसलिए यह भगवा ध्वज हमारा ध्वज होगा। ऐसा उस समिति ने प्रस्ताव पारित कर दिया, किंतु गांधी जी ने भगवा ध्वज को मान्यता नहीं दी। सिर्फ इतना भर परिवर्तन हुआ कि जो तिरंगा था जिसमें ऊपर लाल पट्टी थी, उसे हटा करके उसकी स्थान पर भगवा पट्टी कर दी गई। भगवा सफेद और हरा। हम सब जानते हैं कि भगवा हिंदुओं का, हरा मुसलमानों का और सफेद ईसाई और इत्यादि अन्य समुदायों का। उसे हमें बाद में अलग प्रकार से पढ़ाया गया। हमें कहा गया कि भगवा त्याग का प्रतीक है, सफेद शांति का प्रतीक है और हरा खुशहाली का प्रतीक है। लेकिन उसका सांप्रदायिक रंग था, इसमें कोई शक नहीं। और इस प्रकार से भगवा ध्वज का विभाजन करके उसके एक रंगे को तिरंगे में बदल दिया गया और ये भारत के विभाजन को स्वीकृति प्रदान करने वाला कार्य यहाँ हुआ। आगे चल करके यही कांग्रेस का ध्वज, उसमें से चरखे को हटा करके वहां पर अशोक चक्र लगा दिया गया और यह राष्ट्रीय ध्वज बना दिया गया। उसके बाद में अनेक अनेक स्थानों पर इस प्रकार की बातें आने लगी कि उर्दू को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए, हम हिंदी नहीं बोलेंगे। क्योंकि हिंदी संस्कृत से उत्पन्न हुई है और संस्कृत अनेक भाषाओं की जननी है, इसलिए हिंदी अनेक भाषाओं की बहन की तरह थी। लेकिन उर्दू ही राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, जबकि उर्दू का अपना कोई व्याकरण नहीं, उर्दू का अपना कोई स्थान नहीं। यहाँ तक कि इनके अपने राष्ट्रों में भी उर्दू को कोई मान्यता नहीं। उर्दू केवल हिंदुओं से वार्तालाप करने की भाषा थी। मुसलमानों की हिंदुओं से वार्तालाप करने में जो भाषा बनी वह भाषा उर्दू। इनके बादशाह भी उर्दू भाषा नहीं बोलते थे, फारसी या तुर्की भाषा का प्रयोग होता था। लेकिन फिर भी नहीं, उर्दू को राष्ट्रभाषा बनाया। तब भाषा के इस मामले में भी कांग्रेस ने समझौता किया और उन्होंने खिचड़ी नुमा हिंदुस्तानी भाषा बनाने का निर्णय लिया। हिंदुस्तानी भाषा किस प्रकार से? तो बादशाह राम और सीता बेगम, इस प्रकार के घालमेल करके शब्द बना करके और एक खिचड़ी नुमा हिंदुस्तानी भाषा बनाई गई। और हरिजन पत्रिका, हरिजन जो समाचार पत्र निकलता था, उसमें एक पृष्ठ आरक्षित कर दिया गया, इसमें हिंदुस्तानी भाषा में लेख लिखे जाएंगे। भाषा का विभाजन कर दिया गया। मांगे बढ़ती चली गई और जिस प्रकार से मांगे बढ़ती चली गई, मांगे मानते चले गए और तुष्टिकरण का यह जो जाल है यह फैलता चला गया। फिर उन्होंने मांग करना शुरू की कि गौ हत्या बंदी जो है और गौ हत्या के संदर्भ में जो कुछ भी बातें होती है, इनसे मुसलमानों की भावनाएं आहत होती है, इसलिए गौ हत्या बंदी नहीं होनी चाहिए। मस्जिद के सामने बैंड बाजे बजा करके नहीं निकलना चाहिए, इनसे हमारा मजहब खतरे में आता है, इनसे हम लोग परेशान होते हैं और इसलिए मस्जिदों के सामने गाजे बाजे नहीं बजना चाहिए। इस तरह से उनकी मांग बढ़ती चली गई। जबकि डॉक्टर अंबेडकर जी ने थॉट्स ऑफ पाकिस्तान में लिखा है कि जब हज यात्रा चलती है, उस हज यात्रा के समय अरबिस्तान में भी गौ हत्या प्रतिबंधित होती है और अनेक मुस्लिम राष्ट्रों में मस्जिद के सामने बैंड बजाना, गाना बजाना या गाजे बाजे करने से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। तब फिर भारत में क्यों आपत्ति? भारत में क्यों आपत्ति? लेकिन नेहरू जी ने एक पत्र लिखा 1938 के अंदर, जिन्ना, और उसमें लिखा कि जिन जिन कारणों से मुसलमानों की भावनाएं आहत होती है, इस प्रकार के कोई भी निर्णय कांग्रेस नहीं करेगी। यहां तक कि
जिन महापुरुषों ने भारत के लिए लंबी लड़ाइयाँ लड़ी, अपने जीवन का सर्वस्व समर्पण कर दिया, वो चाहे महाराणा प्रताप हो, गुरु गोविंद सिंह जी हो या छत्रपति शिवाजी महाराज हो, इनके भी महत्व को कम किया गया क्योंकि इन्होंने मुस्लिम आक्रांताओं के साथ युद्ध लड़ा था। इसलिए मुसलमानों की भावनाएं आहत होती है और इनका महत्व कम किया जाए। यहाँ तक कि एक हिंदी साहित्य सम्मेलन के अंदर भी कवि भूषण के द्वारा जो शिवा बावनी लिखी गई थी, गांधी जी ने कहा कि शिवा बावनी को प्रतिबंधित कर दिया जाए, इसमें जो जो भाग सांप्रदायिक लगते हैं उन्हें हटा दिया जाए। माने हमने हमारे महापुरुषों के साथ भी समझौता कर, उनके महत्व को भी कम किया गया। इस प्रकार से हम निरंतर सामने वाले मांगे करते चले गए, हम उनको देते चले। वह एक प्रसिद्ध कथा है कि एक राजा थे, उन राजा ने इस प्रकार का प्रस्ताव रखा कि मेरे पास एक बकरा है और इस बकरे को जो भी संतुष्ट करके लाएगा मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा। अनेक प्रकार के लोग आए, उस बकरे को ले जाते, खूब खिलाते, दिन भर खूब खिलाते, उसको अच्छी अच्छी चीजें खिलाते और दूसरे दिन जब राजा के सामने लाते और राजा उसको बकरे के सामने फिर से हरी घास रखता और वह खाना शुरू हो जाता, तो राजा ने कहा आप इसे संतुष्ट नहीं कर पाए। ऐसे अनेक लोगों ने प्रयास कर लिए। तब एक संत थे, वे आए, वे उस बकरे को लेकर के गए, बोले मैं इसे संतुष्ट करके लाऊं। और वह बकरा जहां कोई भी कुछ खाने की चेष्टा करता, वो हाथ में एक डंडा रखते और उसके मुंह पर मारते। उसे दिन भर कुछ भी नहीं खाने दिया, जहां वो खाने का प्रयास करता उस पर एक डंडा मार दिया जाता। और ऐसा उसके साथ दिन भर हुआ और दूसरे दिन जब राजा के दरबार में उसे पेश किया गया, राजा ने फिर उसके सामने हरी घास रखी, लेकिन उस बकरे को पता था कि मैं इस घास पर मुंह मारूंगा तो फिर मुझे मार पड़ने वाली है, और इसलिए उसने उस घास की ओर से मुंह घुमा लिया, उसने घास नहीं खाई। राजा प्रसन्न हो गया, बोले देखो बकरे को संतुष्ट कर लाए, और आधा राज्य उन्हें दे दिया। इस प्रसंग से हम यह समझते हैं कि अगर आप किसी को संतुष्ट करने के लिए संतुष्टिकरण नहीं, तुष्टिकरण नहीं, बल्कि विकृत्रीकरण पर उतर आए, तब वह कभी संतुष्ट नहीं होगा। लेकिन यदि उन्हें स्पष्ट सावरकर की तरह कह देते, वीर सावरकर जी जिस प्रकार से कहा था आप साथ आते हो तो आपके साथ के साथ, आप साथ नहीं आते हैं तब भी, और अगर आप विरोध करते हैं उसके बावजूद भी हम लड़ करके हमारी स्वतंत्रता लेना जानते हैं, अगर इस प्रकार का आह्वान किया जाता तो निश्चित रूप से यह तुष्टिकरण समाप्त होकर के राष्ट्रवादी जितने मुसलमान थे वह भारत के साथ में आते, भारत के राष्ट्रवादी नेतृत्व के साथ में आ जाते। लेकिन इस प्रकार से नहीं हुआ। कल तक जो जिन्ना राष्ट्रवादी था, जो सुअर का मांस खाता था, जो नमाज नहीं पढ़ता था, वह भी अब यह सोचने लगा था कि इस देश के अंदर जो है वो अलगाववादियों को ही सुनी जाती है। और वह जो राष्ट्रवादी मुसलमान था, जिसने एक बार यह कहा था कि मैं राष्ट्रवादी हूं, राष्ट्रवादी था, राष्ट्रवादी रहूंगा, उस जिन्ना के स्वर बदल गए। वह जिन्ना भी अलगाववादी रास्ते पर चल पड़ा। 1931 में गोलमेज सम्मेलन हुआ और पहली बार वहां पर पाकिस्तान इस प्रकार का शब्द उभर करके आया। पंजाब से पी लिया गया, अफगान से ए लिया गया, कश्मीर का के लिया गया, सिंध से एस लिया गया और बलूचिस्तान से तान लेकर के पाकिस्तान, इस प्रकार का शब्द पहली बार 1931 के गोलमेज सम्मेलन में आया। क्योंकि गोलमेज सम्मेलन तो असफल हो गया, लेकिन 1932 में सांप्रदायिक निर्णय लेते हुए अंग्रेजों ने सभी को पृथक निर्वाचन मंडल देने की घोषणा कर दी। सबको पृथक निर्वाचन मंडल देने की घोषणा कर दी। उसमें दलितों को, मुसलमानों को, अनेक प्रकार से भारत को विभाजित करने के लिए अनेक प्रकार के पृथक पृथक निर्वाचन मंडलों की घोषणा कर दी गई। पहले मुस्लिम लीग ने 4 सूत्री मांगे रखी, फिर 14 सूत्री मांगे रखी, सारी मानते चले गए। और जब यह पृथक निर्वाचन मंडल की बात आई तब यहां पर गांधी जी ने विरोध किया। लेकिन विरोध किस बात का किया? जो दलितों को पृथक से निर्वाचन मंडल दिया जा रहा था उसके विरोध में उन्होंने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। आमरण अनशन प्रारंभ। मुस्लिम पृथक निर्वाचन मंडल के विरोध में आमरण अनशन नहीं किया, कर सकते थे।
जब उन्होंने दलितों के पृथक निर्वाचन मंडल के विरुद्ध अपनी जान की बाजी लगा दी और आमरण अनशन पर बैठ गए। हम सब जानते हैं कि अंबेडकर जी को समझाया गया और पुणे समझौता हुआ, और उस पुणे समझौते के बाद में गांधी जी ने अपना आमरण अनशन समाप्त किया। तो क्या इस प्रकार से पृथक निर्वाचन मंडल जो मुसलमानों को दिया गया था, उनके विरुद्ध गांधी जी आमरण अनशन नहीं कर सकते थे? 1937 में इसी सब के बीच में चुनाव हुए, पृथक निर्वाचन मंडलों के साथ चुनाव हुए, और उस समय का फिर एक मौका था, क्योंकि मुस्लिम लीग को मात्र 108 सीटें मिली। कुल 485 सीटों में से मुस्लिम लीग को मात्र 108 सीटें मिली, और यह एक और मौका था यह राष्ट्रवादियों को साथ में लेने का, क्योंकि सारे मुसलमान उन्हें नकार चुके थे, क्योंकि 485 में से मात्र 108 सीटें मुस्लिम लीग जीत पाया था। वो एक 1911 में मौका मिला था, और जब सलीमुल्लाह खान ने संन्यास लिया था, मुस्लिम लीग का नेतृत्व पूरी तरह से समाप्त होने की कगार पर था। और दूसरा मौका यह था 1937 में, जब चुनाव में मुस्लिम लीग को भारी पराजय का सामना करना पड़ा था। लेकिन यहाँ पर भी कांग्रेस ने कोई ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस ने राष्ट्रवादियों को साथ में लेने का नहीं, वहाँ एक ही दिमाग में चल रहा था कि किस प्रकार से हम मुसलमानों की मांगे मानते चले जाएं और उन्हें हमारे साथ स्वतंत्रता के आंदोलन में जोड़े रखें। और हम सब जानते हैं, पराजय से निराश होकर के जिन्ना ने कांग्रेस के ऊपर अनर्गल आरोप लगाना शुरू कर दिए, अनर्गल आरोप लगाना शुरू कर दिए। कायदे आजम बन गया, जो कल तक राष्ट्रवादी मुसलमान था वो अब कायदे आजम जिन्ना हो गया। और इन सब बातों से परेशान होकर के कांग्रेस मुस्लिम लीग के दरवाजे पर पहुंच गई। इधर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। 1942 के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, और हमने कहा भारत छोड़ो, मुसलमानों ने कहा भाट कर छोड़ो। भारत छोड़ो आंदोलन जब जोर पकड़ने लगा, कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं को उठा करके जेल में डाल दिया गया, और जब सब लोग जेल चले गए तो यह भारत छोड़ो आंदोलन भी धीरे धीरे ठंडा हो गया। 1944 के अंदर गांधी जी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन करने की वजह से जेल में डाला गया था, स्वास्थ्यगत कारणों से गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। सितंबर 1944 में गांधी और जिन्ना के बीच में वार्ता शुरू हुई, और ये कैसी वार्ता थी, जिसमें लगातार 10 से अधिक दिनों तक, 14 दिनों तक गांधी जी प्रतिदिन जिन्ना के घर जाएं, जिन्ना से बातचीत करने के लिए जाते थे। जिन्ना कांग्रेस के पास बात करने नहीं आया, गांधी जी गए, और गांधी जी उस समय अपना एक बड़ा कद रखते थे, और चूंकि गांधी जी प्रतिदिन जिन्ना के यहाँ गए, 14 दिनों तक वो गए, और गांधी जी बार बार जिन्ना को कायदे आजम कहकर के संबोधित करते रहे, जबकि जिन्ना उन्हें मिस्टर गांधी कहता रहा। और ये जो वार्ता चली, ये वार्ता प्रतिदिन मीडिया में चलती गई, पूरे देश भर के अंदर इसका एक वातावरण बना, और जिन्ना का कद यकायक ऊपर हो गया, क्योंकि गांधी जी जा रहे हैं उसके पास और लगातार जा रहे हैं, 14 दिन तक उसके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, तो यह जिन्ना ही कोई बड़ी हस्ती है। मुसलमानों ने उसे अपना प्रवक्ता मान लिया, मुसलमानों ने उसे अपना मसीहा मान लिया कि यह कोई बड़ी हस्ती है, और यकायक जिन्ना का कद बहुत बढ़ा दिया गांधी जी ने। यह वार्ता चूंकि विफल हो गई, लेकिन जिन्ना का कद बढ़ गया। अब जिन्ना ही मुसलमानों का नेतृत्व करता हो गया। 18 फरवरी 1946 को नौसैनिक का विद्रोह हुआ मुंबई के अंदर। 200 ठिकानों पर नौसेना ने विद्रोह कर दिया, सारे हथियार अपने हाथ में ले लिए भारतीय सैनिकों ने। और ये समाचार जब लंदन पहुंचा तो वहां से 3 कैबिनेट मंत्रियों का एक दल बना करके भारत भेजा गया, और उन्होंने यहाँ आकर के हिंदू बहुल, मुस्लिम बहुल, ऐसे अलग अलग प्रकार के एरिया निकाल करके हर प्रांत को हिंदू बहुल, मुस्लिम बहुल में बांट करके और उस पर बातचीत शुरू की। उन्होंने मन बना लिया कि अब भारत को स्वाधीन करना है,
लेकिन स्वाधीन करने के पहले इस प्रकार से उन्होंने विभाजन की नींव रखना शुरू कर दी और यह पहला कदम उठा दिया भारत के विभाजन की ओर। उधर 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन यानी सीधी कार्यवाही का ऐलान कर दिया और नारा दिया, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। हिंदुओं काफिरों के विरुद्ध जिहाद, यह एक नारा दिया गया और सीधी कार्यवाही यानी डायरेक्ट एक्शन। जगह जगह दंगे भड़क उठे, हिंदुओं को मारा जाने लगा, कत्लेआम किया जाने लगा, हिंदू लड़कियों को बहन बेटियों के साथ बलात्कार होने लगे। पूरे देश में त्राही त्राही हो गई। जहाँ जहाँ मुस्लिम बहुल एरिया था वहाँ सब जगह हिंदू मारा गया, काटा गया और अनेक प्रकार से दंगे भड़के। लेकिन किसी ने भी इस डायरेक्ट एक्शन का विरोध नहीं किया, इस सीधी कार्यवाही का विरोध नहीं किया और न किसी प्रकार का प्रस्ताव पारित करके इस डायरेक्ट एक्शन का विरोध भी नहीं किया गया। प्रधानमंत्री एटली, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने जून 1948 में भारत को स्वाधीनता दे देंगे ऐसा संसद भवन में बयान दिया और लॉर्ड माउंटबेटन को यहां का नया वाइसराय बना करके भेज दिया गया। अब लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए, वो बहुत लंबा इतिहास है। लॉर्ड माउंटबेटन का नेहरू जी से संबंध, लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी का रोल और ये सब कुछ चीजें एक अलग विषय है, उस पर कभी और हम चर्चा करेंगे। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा गया और उसने भारत में आकर के पटेल से, नेहरू जी से, गांधी जी से अलग अलग मिलकर के सबका मन टटोलना शुरू कर दिया और उसने एक नया पासा फेंका कि सभी प्रांतों को स्वतंत्र रूप से स्वतंत्रता दे दी जाएगी और वह संधि करने की उन्हें छूट दे दी जाएगी। वे चाहे जिसके साथ जा सकते हैं, यहाँ तक कि वे इंग्लैंड के साथ भी संधि कर सकते हैं और इंग्लैंड के अधीन भी रहना स्वीकार कर सकते हैं। इस प्रकार का एक पासा लॉर्ड माउंटबेटन ने फेंका, लेकिन यह किसी ने मंजूर नहीं किया और लॉर्ड माउंटबेटन जानता था यह मंजूर नहीं होगा, इसीलिए उसने यह पासा फेंका था कि इसके एवज में कोई दूसरी योजना आई और भाई वीपी मेनन ने एक योजना प्रस्तावित की। उन्होंने कहा कि 2 केंद्रीय सरकारें बनाई जाएगी और 2 केंद्रीय सरकारें बना करके सब लोगों को छूट दे दी जाएगी, जो जिसके साथ जाना चाहता है वह चला जाए। और यह कांग्रेस ने यह प्रस्ताव मान लिया, लेकिन यह कहा कि मुस्लिम लीग भी बिना किसी शर्त के यह प्रस्ताव मानेगी। तब लॉर्ड माउंटबेटन जिन्ना से मिले, जिन्ना ने कहा कि मुझे 1 सप्ताह का समय चाहिए, हम लोग सब विचार विमर्श करेंगे। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा हमारे पास कोई समय नहीं है, अगर आप नहीं मानते तो कांग्रेस भी नहीं मानेगी और स्वाधीनता फिर आगे चली जाएगी, आप लोगों को सत्ता मिलने वाली नहीं है। जिन्ना ने भी उसी रात हामी भर दी कि ठीक है, घिसा पीटा कटा फटा घून लगा, जैसा भी राष्ट्र मिलेगा, जैसा भी पाकिस्तान मिले मुझे मंजूर है, ऐसा मान करके उसने लॉर्ड माउंटबेटन के सामने हामी भर दी। और जो जून 1948 में भारत आज़ाद होने वाला था, लॉर्ड माउंटबेटन ने कि किसी प्रकार से और भारत में जागरूकता ना आ जाए, किसी प्रकार से और भारत इस प्रकार से विचार न करने लगे कि हमें विभाजन नहीं चाहिए, तो उस तारीख को पीछे खसका करके 15 अगस्त 1947 कर दिया गया और 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन कर दिया गया। विभाजित करके पृथक से पाकिस्तान और भारत, इस प्रकार से 2 देश इस धरती पर 1 से 2 हो गए। और ये कहा गया कि हमने हमारी नियति से जो वादा किया था वह वादा हमने पूरा किया। इस प्रकार से वादा पूरा किया भारत माँ का विभाजन करके। अरे किसी ने लिखा कि हिंसा जितने लोगों को मार सकती थी उससे अधिक तो अहिंसा ने मार दिया। विभाजन के बाद कितने हिंदू मारे गए, ट्रेनें भर भर के लाशें पाकिस्तान से भारत को भेजी गई, कितने घर बर्बाद हो गए, कितने लोग उजड़ गए। हम हमारी मातृभूमि से दूर हो गए। किस प्रकार का दृश्य हुआ, रक्त रंजित आजादी हमें प्राप्त हुई।
ये विभाजन टल सकता था यदि हम ये कह देते कि हमें अभी आज़ादी नहीं चाहिए, हम जब भी लेंगे पूरा भारत लेंगे, आज नहीं और कभी। जब वर्षों तक हमने संघर्ष किया तो कुछ दिनों तक और संघर्ष कर सकते थे और अंग्रेज मजबूर थे भारत को स्वाधीन करने के लिए। हम हमारी शर्त पर आज़ादी ले सकते थे, लेकिन लोगों ने कहा गृह युद्ध हो जाएगा। अरे गृह युद्ध भी हो जाता तो कितने लोग मारे जाते, कितना खून बहता, उससे अधिक लोग मारे गए इस पार्टीशन से, इस विभाजन से। पूरे पाकिस्तान के हिंदुओं को मार दिया गया, काट दिया गया, लाशों से भरी हुई ट्रेनें भारत को भेजी गई। क्या इससे ज्यादा लोग गृह युद्ध में मारे जाते? क्या हिंसा नहीं हुई? क्या भारत के केरल में हिंसा नहीं हुई? क्या बंगाल में हिंसा नहीं हुई? क्या पूरे भारत भर के अंदर हिंदुओं को नहीं मारा गया? तो हम गृह युद्ध सहन कर लेते, लेकिन अखंड भारत लेकर के रहते। कांग्रेस जो हर बात पर अड़ जाती थी, गांधी जो हर बात पर अनशन पर बैठ जाते थे, क्या वो इस बात पर अनशन पर नहीं बैठ सकते थे? क्या कांग्रेस नहीं अड़ सकती थी कि हम भारत का विभाजन नहीं करेंगे, हम भारत का विभाजन कतई स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे आजादी कभी भी मिले? इस प्रकार से अड़ सकते थे और यह विभाजन टाला जा सकता था। लेकिन विभाजन टालने के लिए किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया गया। कुछ लोगों के मन में यह भी प्रश्न आता है कि हिंदू संगठन, क्या वह इस प्रकार से कुछ नहीं कर सकते थे? हम सब जानते हैं कि हिंदू महासभा उस समय कोई बहुत ज्यादा शक्तिशाली संगठन नहीं था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शक्तिशाली तो था, परंतु इतना भी नहीं कि वह विभाजन को टाल सके। और चूंकि यह स्वयंसेवी संगठन था, राजनीतिक संगठन नहीं था, और इस प्रकार के फैसले लेने के लिए अंदर होना आपको आवश्यक है। आपको संसद के अंदर या राजनीतिक क्षेत्र में बैठना जरूरी है। उस समय कोई स्वयंसेवक इस प्रकार से हमारा राजनीति में नहीं था और इस कारण से संघ सिर्फ बाहर से आंदोलन कर सकता था, विचार क्रांति कर सकता था, लेकिन आंतरिक रूप से वह इसमें कोई हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं था। आखिरकार विभाजन हो गया। उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी कविता लिखी थी 15 अगस्त, और उसमें उन्होंने लिखा कि लाहौर, कराची, ढाका पर मातम की है काली छाया, पख्तूनों पर, गिलगित पर है गमगीन गुलामी का छाया। बस इसीलिए तो कहता हूँ आज़ादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। दीन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः खंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आज़ादी पर मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें, बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान करें। हम पुनः भारत को अखंड करें। लेकिन ये अखंड भारत होगा कैसे? भारत अखंड कैसे होगा? इसके संदर्भ में हम चर्चा करते हैं।